So hello everybody and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज हम बहुत ही फ्रेश चैप्टर लेके आए हैं, बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग। और ये चैप्टर भी द थर्ड लेवल चैप्टर जैसे ही थ्रिलर टाइप है। इस चैप्टर में भी सस्पेंस है और ये सस्पेंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर जाके खुलेगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार है चैप्टर, पढ़ने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत ही ध्यान से और टेंशन फ्री होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ईज़िली समझो ताकि ये लॉन्ग लास्ट रहे तुम्हारे माइंड में। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इनके जो ऑथर हैं उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो इनके जो ऑथर हैं, हालांकि टेक्स्ट बुक में इनका नाम कल्कि है बट वो उनका पेट नेम था। इनका एक्चुअल नेम है, फुल नेम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति। और इनका जन्म 9 सितंबर 1899 में हुआ था और इनका निधन 5 दिसंबर 1954 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि ही वॉज बॉर्न इन 9 सितंबर 1899 एंड डाइड ऑन 5 दिसंबर 1954। और वो एक इंडियन राइटर भी थे, वो एक जर्नलिस्ट भी थे, वो एक पोइट भी थे और वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। मतलब ही वॉज एन इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़। मतलब भारत जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था उसमें एक बहुत बड़े कार्यकर्ता भी थे उसमें। तो ये है इनके ऑथर जो हैं कल्कि, इनके बारे में शॉर्ट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। अब सीधे हम आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर एज द चैप्टर गोज, सबसे पहला लाइन है बिफोर यू रीड व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि सबसे पहले ये जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम जो इंसान हैं उनका नॉर्मली क्या रवैया होता है टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स के प्रति हमारा जो रवैया है वो ये आपके लिए है। ये आप इसके ऊपर एनालाइज करना इस क्वेश्चन को और उसके बाद खुद से इसका आंसर लिखने का कोशिश करना। हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। द चैप्टर गोज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मतलब जो प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है, वहाँ के जो महाराजा थे वो इस स्टोरी के हीरो हैं। He may be identified as His Highness जमींदार जनरल खिलेदार मेजर व्याघ्रा समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। अब ये अभी जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी ये इनका नाम है। बहुत ही इनका ये बहुत सारे नाम इनको दिए गए थे एडजेक्टिव्स के साथ, जैसे कि जमींदार, मेजर, सर, महाराजाधिराज। ये बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स थे जो इनको दिए गए थे। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन हम शॉर्ट में टाइगर किंग ही बुलाएंगे। पूरी चैप्टर में हम टाइगर किंग के नाम से ही जानेंगे इनको और पूरे चैप्टर में हम टाइगर किंग का ही यूज़ करेंगे। अब है I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। I यहाँ पे ऑथर है कल्कि, वो कह रहे हैं कि I have come forward, मैं आगे आया हूँ, to tell you why he came to be known as Tiger King, कि उनको टाइगर किंग ही क्यों कहा गया। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आगे आया हूँ कि उनको टाइगर किंग ही क्यों कहा गया। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन टू ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटजिक विथड्रॉल। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ कि मैं कहानी बता रहा हूँ और बाद में मैं पीछे हट जाऊँ कहानी बताने से। मतलब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। इवन द थ्रेट ऑफ
स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर। अब स्टूका बॉम्बर क्या होते हैं ये अभी आपके स्क्रीन पे आएगी। ये जो भी आपको दिख रही है पिक्चर, ये स्टूका बॉम्बर है। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती थी, क्योंकि इसके जो निशाने हुआ करते थे वो बहुत एक्यूरेट हुआ करते थे। तो ये पोएट यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मतलब कि ये जो विमान है इसका डर भी मुझे पीछे नहीं धकेल सकता। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अब ये बीट अ हैस्टी रिट्रीट ये एक इडियम्स है जो कि यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है पीछे भागना किसी सिचुएशन से। मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं द स्टूका इफ़ इट लाइक्स, अगर स्टूका पसंद करे, अगर उसको अच्छा लगे, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो मेरे स्टोरी के डर से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। यहाँ पे पोएट अपनी दृढ़ संकल्पता को दिखा रहा है, अपने स्टोरी बताने की जो उसकी दृढ़ संकल्प डेडिकेशन है वो उसको बता रहा है कि भले ही स्टूका चाहे तो मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. मतलब कि शुरुआत में ही इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, मतलब शुरुआत में ही ये बहुत ज़रूरी है टू डिस्क्लोज, मतलब खोलना, अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, मतलब शुरुआत में ये बहुत ज़रूरी है कि टाइगर किंग के बारे में एक जो मैटर है, जो मुद्दा है, उसे डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब पोएट कह रहा है कि जो लोग भी उसके बारे में पढ़ेगा वो एक नेचुरल डिज़ायर होगी उसके अंदर, डेवलप होगी वो नेचुरल डिज़ायर उसके अंदर उससे मिलने की, किससे, जो कि है मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज। इनडोमिटेबल मीन्स होता है वो जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो उस आदमी टाइगर किंग के पास वो इनडोमिटेबल करेज थी। तो कह रहा है कि जो भी इस टाइगर किंग के बारे में जानेगा, उसके बारे में उसको जानने के लिए मिलेगा, वो नेचुरली उससे मिलना चाहेगा फेस टू फेस, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये पूरा हो, ये विश पूरा हो, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रिच द फाइनल abode ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जैसे कि अब यहाँ पे पोएट ने एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, यहाँ पे रामायण की एक सिचुएशन से पोएट ने, ऑथर ने यहाँ पे रामायण की एक सिचुएशन को यहाँ पे कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से भरत ने राम को बताया था अबाउट द दशरथ, डिमाइज ऑफ दशरथ के बारे में। तो अब कहता है द टाइगर किंग हैज़ रिच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अबॉर्ड मीन्स होता है निवास, कहीं भी रहना, मतलब रहने की जगह को बोलते हैं अबॉर्ड। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं टाइगर किंग हैज़ रिच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, मतलब जहाँ पे एट द एंड जितने भी लिविंग प्राणी हैं, सजीव लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, एट द एंड मृत्यु के बाद वो जहाँ पहुँचते हैं वहीं टाइगर किंग भी पहुँच चुका है। इन शॉर्ट वर्ड, टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब यहाँ पे वो उसका जो मैनर, मतलब द वे ही डाइड इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। पूरी चैप्टर में यही है कि वो कैसे मरा, द मैनर ऑफ हिज डेथ, हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है और ये एंड में जाके ख़त्म होगी, तो यहाँ पे ऑथर ने क्लियर किया है कि इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, मतलब कहानी के अंत में ही इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार एक्चुअली में उसका वे था क्या, द वे ही डाइड। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die.
द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, मतलब कि उसके निधन, डिमाइज मीन्स होती है निधन, उसके निधन, उसके मृत्यु का सबसे अच्छा पार्ट, सबसे बेहतरीन पार्ट ये थी कि जैसे ही उसने जन्म लिया, जैसे ही वो पैदा हुआ टाइगर किंग, एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी की। दे फोरटोल्ड जो है वो फोरटेल का पास्ट फॉर्म है, तो दे फोरटोल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की दैट वन डे, एक दिन टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, टाइगर किंग को मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, मतलब चाइल्ड जो है, जब बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होके वो वॉरियर्स का भी वॉरियर बनेगा, यानी कि योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो का भी हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, मतलब विजेताओं का भी विजेता बनेगा। लेकिन फिर वो रुक गए। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। अब ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ ह्यूमन रिएक्शन है, जब कोई चिंतित होता है, जब कोई वरीड होता है, तो अपने लिप्स को इस तरीके से, जो भी आपके सामने पिक्चर दिखाई जा रही है अभी जो आप देख रहे हैं, इस टाइप की रिएक्शन जो थी वो एस्ट्रोलॉजर्स की थी उस टाइम पे। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, और जब उन्हें मजबूर किया, जब उन्हें फोर्स किया गया कि नहीं आप बताइए आप क्या, लेकिन के बाद क्या, जब उन्हें फोर्स किया गया कि बताइए, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये राज खोले। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। अब एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये एक ऐसी गुप्त बात है, सीक्रेट है, जिसको नहीं खोलना चाहिए कभी भी। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है, तो हम बताते हैं। The child born under this star will one day have to meet its death. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं पोएट्स कि जिस नक्षत्र में, अंडर दिस स्टार मीन्स नक्षत्र, जिस नक्षत्र में ये इस बच्चे की जन्म हुई है, इसे एक दिन मरना होगा। At that very moment a great miracle took place. और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। मतलब कि एक सबको अचंभित कर देने वाला, आश्चर्य में डाल देने वाला फ्रेज, यानी कि शब्द, उस 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर, जो बच्चा, जो बेबी था 10 दिन का, उसके मुंह से एक बहुत ही आश्चर्य, शॉक कर देने वाला फ्रेज निकला उसके मुंह से, और वो था ओ वाइज प्रॉफिट्स मीन्स होते हैं भविष्यवक्ता। वो कहता है ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफेक्शन। अब यहाँ पे ट्रांसफिक्स्ड और स्टूपिफेक्शन का मतलब ये है, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स होता है जम जाना, स्टिल होना, मतलब जब आप कोई चीज़ ऐसा देख लेते हो, आपको शॉक होता है, तो आप एकदम शांत हो जाते हो, आप कुछ हिल डुल नहीं पाते। और स्टूपिफेक्शन मीन्स होता है अति अचरज, मतलब बहुत आश्चर्य होना। तो वहाँ पे सभी के रिएक्शन ऐसे थे, सभी आश्चर्यचकित हो गए और एकदम स्टिल हो गए, मतलब ये जो भी आपके सामने पिक्चर दिखाई जा रही है, इसकी तरह ऐसे घूरने लगे सब, और एकदम शांत हो गए, स्टिल। दे कुडंट से एनीथिंग। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। और वो एक दूसरे की ओर बहुत ज़्यादा घूर के देखने लगे, और दे ब्लिंक्ड, उन्होंने पलकें झपकाई। मतलब हम नहीं, अब अगर कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हमें पता चलता है, तो हम कैसे घूर के देखते हैं एक दूसरे की तरफ आंख फाड़ के। वैसे ही जैसे अभी ये पिक्चर में आपको दिखाई जा रही है, सेम वैसे ही वो वहाँ के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अब बच्चा क्लियर करता है कि अरे ओ भविष्यवक्ताओं, ये मैं ही था जो बोला, अभी ये मैं ही था जिसने ये बात कही है। दिस टाइम देयर वेर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स। अब चूंकि अब बेबी ने दोबारा बोला, दोबारा उसने क्लियर की है बात, तो वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं बची थी। सभी ने ये माना कि वो 10 दिन के शिशु, 10 दिन के बच्चे ने ही वो बात कही है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly.
मतलब कि ये वही 10 दिन का शिशु था, 10 दिन का जन्म जिसका हुआ है 10 दिन पहले, वो वही शिशु था जिसने ये सारे वर्ड्स इनंसिएट किए थे। इनंसिएट मीन्स होता है उच्चारण करना, जिसने ये सारे वर्ड बोले सो क्लियरली, बहुत ही साफ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। अब कोई बहुत अगर अगर जो एस्ट्रोलॉजर थे वहाँ के, उन्होंने चश्मा पहन रखा था। अगर मान लो अगर हम में से भी कोई अगर एक चश्मा पहन रखा है और कोई शॉकिंग चीज़ उसके सामने होती है, तो ऑब्वियसली वो कैसे स्पेक्टिकल्स उतार के वो घूरेगा उस चीज़ को या उस सिचुएशन को, उस घटना को। ठीक वैसे ही वो एस्ट्रोलॉजर ने भी वो रिएक्शन दिखाई। और अभी जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है वैसे ही उस एस्ट्रोलॉजर ने चश्मे उतार कर उस बच्चे की ओर देखा, घूरा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। वी डोंट नीड योर predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब वो छोटा बच्चा आगे और बोलता है, बहुत ही तीखी, बच्चे की आवाज़ कैसी होती है, प्यारी सी, पतली सी, तीखी सी, वैसे ही उसी आवाज़ में वो बच्चा फिर बोलता है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। We don't need your predictions to know that. हमें इस बात के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। There would be some sense, इस बात का थोड़ा सा मतलब होता in it, अगर तुम if you could tell us the manner of that death, अगर तुम हमें बता पाते कि वो डेथ का मैनर, वो डेथ का वे, मैं मरूंगा तो वो कैसे मरूंगा, अगर वो तुम बता पाते तो इस बात में कोई सेंस थी, कोई लॉजिक थी। नहीं तो ऐसे तो सबको पता है कि जो आया है वो जाएगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। The chief astrologer placed his finger on his nose in a wonder. अब हैरान होकर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो उन्होंने अपने नोज़ पे उंगली रखी और सोचने लगे। दिस इज़ द स्टेट ऑफ थिंकिंग। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, या तो कोई चिन पे अपना हाथ रखता है या कोई नोज़ पे उंगली रखता है। ये जो पिक्चर अभी आप तुम्हारे सामने दिख रही है, ये इसी तरीके का रिएक्शन था चीफ एस्ट्रोलॉजर का उस टाइम पे। अब है अ बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech. अब यहाँ पे स्पीच का मतलब भाषण नहीं है, स्पीच का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक। तो कोई भी 10 दिन का बच्चा मुश्किल से ही अपने लिप्स खोल पाता है और बोल पाता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और यही नहीं बल्कि उसने जो टाइगर किंग था उसने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी अराइज की है। इनक्रेडिबल मतलब होता है कि वो चीज़ जो तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो चीज़ होगी, लेकिन वो चीज़ हो जाती है, तुम शॉक हो जाते हो। तो हम उसके बाद कोई यूज़ करता है वर्ड इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल मतलब ये सारी चीज़ें वो चीफ एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है। रैदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझो कि ये वॉर ऑफिस जो थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के ऑफिस जो हुआ करते थे, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स कुछ बुलेटिन्स जारी करते थे जो कि फैक्ट से बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता था। तो इसको इस सिचुएशन से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि 10 दिन के बच्चे का इस तरीके से क्लियरली बोलना और इंटेलिजेंट क्वेश्चन आस्क करना कहीं ना कहीं एक अतिशयोक्ति है। किसी को अगर तुम बताओगे कि हाँ एक 10 दिन का बच्चा था जिसने मुझसे ऐसे बातें की, तो वो कहेगा क्या तुम बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वॉर ऑफिस से जो बढ़ा चढ़ा कर बुलेटिन्स निकलते हैं, जैसे कि अगर आर्मी ने मारे हैं 10 दुश्मन तो कहेंगे कि हमने 20 दुश्मन मारे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से अतिशयोक्ति हो रही है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो वही सिचुएशन को उस बेबी के बोलने का जो घटना था उससे कंपेयर किया गया है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब इतनी सारी चीज़ें सोचने बोलने के बाद चीफ एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने अपनी उंगली नाक से हटाई और लिटिल प्रिंस को घूरने लगे, मतलब उन्होंने अपनी नज़र उस पर टिकाई। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, मतलब जो राजकुमार है, जो टाइगर किंग राजकुमार था, बेबी प्रिंस, वो बुल के आवर में जन्म हुआ है। मतलब उसकी जो जन्म हुई है वो वृषभ राशि में हुई है, टॉरस राशि में हुई है, और टॉरस का साइन होता है बुल।
और द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। और एट द एंड एस्ट्रोलॉजर ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसका जन्म वृषभ राशि के टाइम पे हुआ है, और वृषभ राशि का साइन होता है बुल का, और बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इसीलिए इस राजकुमार का डेथ, इस राजकुमार की मौत एक टाइगर से होगी। इतना उस एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया। यू मे थिंक दैट that crown prince जंगजंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो क्राउन प्रिंस, वो जो मतलब क्राउन प्रिंस का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी, वारिस, जो अभी बच्चा है, अभी उसके अंदर हम राज नहीं दे सकते, लेकिन बाद में जाके वो ही राजा बनेगा। तो तुम्हें लग रहा होगा कि वो जो क्राउन प्रिंस था जंगजंग बहादुर, वो टाइगर का नाम सुनते ही एक उससे डर हुआ होगा। वो क्वेक मीन्स होता है डर से कांपना, सीवर करना, तो वो डर से कांपने लगा होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। मतलब लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ था। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। और जैसे ही क्राउन प्रिंस ने ये टाइगर शब्द सुना, वो गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके बाद बहुत ही खतरनाक शब्द उसके मुंह से निकले, जो कि बिल्कुल ही एक 10 दिन के बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं है। लेट टाइगर्स बी अवेयर, मतलब बाघों को सचेत होने दो। अब यहाँ पे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बहादुर वो बच्चा होगा कल को, कि जो टाइगर, जिसने कि एक तो इतनी कम उम्र भी नहीं कह सकते, इतने कम दिनों में बोला, और क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चंस उसने राइज किए। और उसके बाद अब टाइगर का नाम सुनते ही डर के बजाय वो गुस्साया है, गुर्राया है, और वो उल्टा टाइगर को ही चुनौती दे रहा है कि टाइगर को बोलो सचेत रहे। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब अकाउंट के मतलब, यहाँ पे अकाउंट का मतलब हुआ स्टोरी, जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है वो। तो दिस स्टोरी इज ओनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, एक बहुत ही र्यूमर राइफ है, सॉरी राइफ मीन्स होती है उड़ती, जो कहते हैं ना अफवाह, जो उड़ती है हवाओं में उड़ती हुई अफवाह, वही थी, सिर्फ वही थी, अफवाह थी एक प्रतिबंधपुरम में। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। हिंडसाइट मीन्स होता है कि किसी भी सिचुएशन या इवेंट के बारे में समझना जो हो चुकी है, लेकिन हम जब हम एंड करेंगे ये चैप्टर, तब हमें पता चलेगा कि ये र्यूमर नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। एक्चुअल में सच्ची घटना नहीं थी, ये ऑथर कह रहा है, क्योंकि ऑथर जो हैं वो इंडिपेंडेंस के टाइम के हैं, वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिश का राज था, तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश, ये जो भी हमने पढ़ा वॉर ऑफिस, ब्रिटिशर्स का उन्होंने ज़्यादा जिक्र किया है इसमें। ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं बिल्कुल सही हैं उस टाइम पे, बिल्कुल जो भी अभी मैं बताऊंगा आगे, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन घटनाएं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं थी। उस पे ऑथर ने कहानी बनाई है, इमेजिनेटिव कहानी बनाई है, और उसके थ्रू उन्होंने एक लेसन शो किया है। लेसन ये है कि टाइगर्स जो हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके तरफ जो इंसान का रवैया है, या रवैया रहा है, या रवैया रहा था, उसको यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी के थ्रू। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है हमारा वो ख़त्म होता है, और इसके एंड में जो हमने अभी तक हमने पढ़ा उसको मैं एक बार शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूँ। कि सबसे पहले हमने पढ़ा वो टाइगर किंग का एक लंबा सा नाम, बहुत सारे नाम, फिर टाइगर किंग जो है वो बॉर्न, वो जन्म लेता है, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन करते हैं कि ये बेबी मर जाएगा। फिर उसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट होता है, घटना होती है, जिसमें कि बेबी बोलता है और वो पूछता है कि वे ऑफ डेथ क्या है मेरी, वो बताओ। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि बुल के टाइम पे इसका जन्म हुआ है, और बुल जो है टाइगर का दुश्मन है, तो इसलिए टाइगर से इसकी मौत होगी। उसके बाद बेबी जो है वो उल्टा टाइगर्स को ही चुनौती देता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ी है, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। उससे पहले तुम ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करो,
और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर ज़रूर से करना, ताकि तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त भी इस चीज़ का, इस एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा उठा सके, उन्हें भी फ़ायदा हो। क्योंकि एक कहावत है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो उसमें तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।